हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन कॉमेडी और हॉरर मूवी है। ये मूवी दूसरी ज़ॉम्बीज हॉरर मूवी से थोड़ी हटके है, क्योंकि ज़ॉम्बीज की सभी मूवी में हम देखते हैं कि सभी इंसान ज़ॉम्बी से डर कर या तो घरों में छिपे हुए हैं या शहर से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस मूवी में हम देखेंगे कि ये चारों पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को एंजॉय से जी रहे हैं और ज़ॉम्बीज मारना इनकी जिंदगी का रोजमर्रा का काम बन चुका है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस शानदार मूवी का एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत होती है तो हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज को 4 प्रजातियों में बांटा गया है। पहली प्रजाति होमर, ये बहुत ही कम अकल और ढीले होते हैं। इनको मारकर ही लोग अपना टाइम पास करते हैं। और सेकंड प्रजाति का नाम है हॉकिंग। इनका दिमाग भी स्टीफन हॉकिंग की तरह ही चलता है। ये बंद ताले को भी खोल लेते हैं और अपने शिकार को छोड़ते नहीं है। अब तीसरी प्रजाति का नाम है निंजा, जो आपके पास खामोशी से आएंगे और आपको मौत की नींद सुला देंगे। आपको सिर्फ आपकी बस चीखें ही सुनाई देगी। और चौथी प्रजाति हमें इस मूवी के आगे देखने को मिलेगी। अब ये चारों दोस्त बार बार अपनी जगह बदल बदल कर परेशान हो गए हैं। अब इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ बड़ा करें और एक शानदार जगह रहें जहाँ सारी सुख सुविधा हो। तो पूरे अमेरिका में व्हाइट हाउस के अलावा और कौन सी जगह हो सकती है। सो ये यहाँ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ज़ॉम्बीज का अच्छा खासा मेला लगा होता है, तो ले दे के ये सभी ज़ॉम्बीज को खर्चा पानी देने लगते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और सभी ज़ॉम्बीज का खात्मा करने के बाद में व्हाइट हाउस पे कब्जा जमा लेते हैं। अब ये सभी यहाँ पर अपना घर जैसा माहौल बना रहे हैं, यानी खेल कूद, डांस, बर्थडे पार्टी, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। अब रिचिता और कोलंबस भी अपनी जिंदगी में खोने लग गए हैं। लेकिन लिटिल रॉक को कोई यहाँ पर खास मजा नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि उसकी फैमिली हो, हस्बैंड हो। इस पे टेला हसी कहता है कि हम है ना तुम्हारी फैमिली। एक्चुअली में टेला हसी लिटिल रॉक की सुरक्षा की चिंता ज्यादा रहती है। वो उसे अपनी बेटी जैसी मानता है। अब कुछ दिन बाद ये सब यहाँ पर क्रिसमस बनाते हैं, जिसमें टेला हसी सेंटा क्लॉस बनकर सबको गिफ्ट देता है, जो कि काफी एंटिक होते हैं। अब नाइट में कोलंबस और रिचिता को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे रिचिता उसे मना कर देती है। वो कहती है हमारी रिलेशनशिप ऐसी भी अच्छी चल रही है, शादी के बाद झगड़े होते हैं, डिवोर्स होता है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। कोलंबस कहता है ओके कोई बात नहीं, आगे मुझे सोच के बताना शादी के लिए कोई अगर इरादा हो तो। अब सुबह होती है और टेला हसी और कोलंबस को एक लेटर मिलता है, जिसमें रिचिता और लिटिल रॉक लिखती है हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि तुम लोग काफी पकाऊ हो, बाय। अब रिचिता और लिटिल रॉक बात करती रहती है कि कोलंबस उसे किसी शादी के लिए बात कर करके उसको बोर करता था। और लिटिल रॉक कहती है कि टेला हसी खुद को मेरा बाप ही समझने लग गया था। अब अचानक गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है, जो कि इंडिया का ही लगता है। लिटिल रॉक उसे देखकर थोड़ा खुश होती है कि शायद कोई तो मिला। अब 1 मंथ बीत चुका है। कोलंबस और टेला हसी एक कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग के लिए आए हैं, जहाँ कोलंबस टेला हसी को रिचिता की बात कर करके बोर कर रहा है। तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बीज आ जाती है। कोलंबस अपनी गन से उसे मारने के लिए उठाता है, लेकिन टेला हसी कहता है ना मुन्ना ना, ये मेरा शिकार है। और टेला हसी उस ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है। इस पे कोलंबस कहता है अच्छा था, लेकिन सेंडरमैन जैसा नहीं, क्योंकि उसने ज़ॉम्बीज को मारने का बहुत अच्छा तरीका निकाला था और उसे ज़ॉम्बीज की अवार्ड भी मिला है। अब इन्हें इस मॉल में एक लड़की दिखती है, जिसे ये पहले ज़ॉम्बीज समझते हैं, और उसका नाम मेडिसिन होता है, जो दिमाग से थोड़ा पैदल होती है, और साथ में उसका ऊपर वाला माला भी खाली होता है। कोलंबस कहता है तुम कहाँ रहती हो? वो कहती है मैं फ्रिज में रहती हूँ, जिससे ज़ॉम्बीज से बची रहूं, लेकिन वहाँ सर्दी बहुत लगती है। टेला हसी कहता है तो फ्रिज बंद कर लिया करो ना। तो वो कहती है ओ मैं भूल गई थी। अब कोलंबस मेडिसिन को व्हाइट हाउस लेकर आता है, जिससे रात में उन दोनों के बीच में वही हो जाता है जो आप समझ रहे हो। अब रात को 1 बजे आवाज सुनाई देती है, जहाँ टेला हसी और कोलंबस जाकर देखते हैं तो वहाँ रिचिता होती है। वो उसे देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं लिटिल रॉक कहाँ है? वो कहती है उसे एक इंडियन लड़का मिला था और वो उसके साथ फरार हो गई है। इस बात पे टेला हसी को बहुत गुस्सा आता है। अब ये सब फुल हथियार के साथ लिटिल रॉक को ढूंढने निकलते हैं, जहाँ इनके साथ मेडिसिन भी आती है, जिससे रिचिता बहुत इरिटेट होती है। थोड़ा दूर चलने के बाद इन्हें एक शानदार बस नजर आती है। टेला हसी कहता है हमारे सफर के लिए इससे अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी। अब ये सब उस बस के पास जाते हैं और जैसे ही मेडिसिन बस का डोर खोलती है, उसमें से सायरन की आवाज आने लगती है, जिससे आसपास के सारे ज़ॉम्बीज वहां आने लगते हैं। अब ये सब दबा दबा के ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और ज़ॉम्बीज की अच्छी खबर लेते हैं। इनमें से एक ज़ॉम्बीज मेडिसिन के पैर को पकड़ के काटना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ कोलंबस उसे उड़ा देता है। अब लास्ट में आता है वही चौथी प्रजाति का ज़ॉम्बीज, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में कहा था। इसका नाम होता है T-100 और इसे देखकर लगता है ये टर्मिनेटर मूवी से ही इंस्पायर होकर बना है, क्योंकि इसके वायरस काफी मजबूत होते हैं जो जल्दी मरते नहीं है। ये बहुत खूब शिकारी होता है, एक बार किसी इंसान को अपना टारगेट बनाने के बाद आसानी से छोड़ता नहीं है। खैर टेला हसी इसका काम लगा देता है। मूवी के आगे चलते हैं। दूसरी ओर लिटिल रॉक एक बंदे के साथ निकली है, जिसके पास में सिर्फ एक गिटार है। अब ये सब बेबीलोन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इंसानों की एक बस्ती बसाई है, जहाँ ज़ॉम्बी का नामो निशान तक नहीं है। अब कार में मेडिसिन सबका दिमाग चाट रही होती है और तभी उसका चेहरा लाल और उसे उल्टी आने लगती है। अब इन सबको लगता है कि वो
वो जॉम्बिस बनने वाली है। अब टेला हसी कहता है कौन इसकी बलि चढ़ाएगा। कोलंबस अपने दिल पर हाथ रखकर मेडिसिन को मारने के लिए जाता है और थोड़ी देर में वापस आ जाता है। अब ये तीनों कार में चलते हैं और इन्हें एक होटल मिलती है, जो होटल कम रॉक स्टार का घर ज्यादा लगती है। ये यहाँ बाहर लिटिल रॉक की कार देख कर आते हैं। अब अंदर एक लड़की आती है जिसका नाम नेवादा है। वो टेला हसी पे गन तान देती है और उससे पूछती है तुम यहाँ किस लिए आए हो। टेला हसी लिटिल रॉक की सारी स्टोरी नेवादा को बताता है। नेवादा कहती है लिटिल रॉक और उसका चर्सी बॉयफ्रेंड यहाँ आए थे, लेकिन वो यहाँ से चले गए बेबीलोन की तरफ। अब टेला हसी और नेवादा में अच्छा कनेक्शन हो जाता है। वो ड्रिंक पीते हैं और रात में मस्ती भी करते हैं। अब सुबह होती है और एक बड़ी मॉन्स्टर कार टेला हसी कार पर चढ़ जाती है, जिससे टेला हसी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है अबे अंधे हो क्या, तुझे दिखता नहीं है, तूने मेरी गाड़ी का बैंड बजा डाला। वो कहता है ये मेरी पार्किंग है। टेला हसी कहता है तू यहाँ नहीं था तो मैंने पार्क कर दी। वो कहता है मैं यहाँ आता हूँ तो मैं इसकी पार्किंग लेता हूँ। टेला हसी कहता है फिलहाल मैं यहाँ हूँ तो इसकी पार्किंग मैं लूंगा। इसी बीच नेवादा वहाँ आ जाती है और कहती है अगर तुम ऐसे ही कुत्ते की तरह लड़ते रहे तो आज से तुम दोनों में से कोई भी मेरी पार्किंग नहीं ले पाएगा। अब ये कौन सी पार्किंग की बात कर रहे हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब ये दोनों जोकर भी टेला हसी और कोलंबस की टू कॉपी होते हैं और इनका काम भी सेम होता है, सिर्फ जॉम्बिस मारना। अब ये चारों मिलकर ऊंची ऊंची फेंकते रहते हैं और बाहर से कुछ आवाज आती है। खिड़की से बाहर झांकने पर नजर आता है कि 3 T-100 बाहर खड़े हुए हैं। टेला हसी कहता है अभी बाहर जाकर इन सबको धोकर आता हूँ। तभी ये दोनों नमूने कहते हैं मर्दों के काम में चूजे कभी नहीं आते। अभी बाहर जाते हैं और 2 मिनट में इन सबको ठिकाने लगाकर आते हैं। अब ये दोनों T-100 को ठोक कर आते हैं और ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं। तभी इनमें से एक के हाथ पर T-100 का काटने का निशान होता है। दोनों कार्टून बिना समय गंवाए T-100 बन जाते हैं और कोलंबस और टेला हसी का गेम बजाने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी ये कोलंबस और टेला हसी को काट नहीं पाते हैं। इसी बीच टेला हसी एक T-100 के सर पर गमला मारकर उसे खत्म कर देता है और रिचिता एक की खोपड़ी उड़ा देती है। अब टेला हसी कहता है आई एम जॉम्बी किल ऑफ द ईयर। कोलंबस कहता है बिल्कुल नहीं, इटली में मीटू विनाची ने इससे भी शानदार तरीके से जॉम्बिस को मारा था। ये देखो, इसे कहते हैं शेर का बच्चा। अब ये सब यहाँ से बेबीलोन की तरफ निकलते हैं। ये सभी कार में जा रहे होते हैं और इन्हें रास्ते में दूसरी गाड़ी में मिल जाती है मेडिसिन। इस पे टेला हसी कहता है ओए हीरो ये बच कैसे गई। कोलंबस कहता है मैंने इसे मारा ही नहीं था। इस पे मेडिसिन कहती है गाइस तुम लोग मुझे जॉम्बिस समझ रहे थे, लेकिन वो नट्स वाले जूस की एलर्जी थी। अब ये सभी बेबीलोन पहुंच जाते हैं, जहाँ इनसे कहा जाता है कि अपने हथियार बाहर ही रखो, क्योंकि बेबीलोन के अंदर लड़ाई नहीं प्यार ही प्यार चलता है और यहाँ पर हिंसा का कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्यार ही होना चाहिए और इनसे हथियार बाहर छोड़ने के लिए कहते हैं। अब ये अंदर जाते हैं और इन सभी लोगों को एक खुशनुमा माहौल देखने को मिलता है, जैसे जॉम्बिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ इनको लिटिल रॉक मिलती है, जो इनको देख के कोई खास खुश नहीं होती है, क्योंकि वो इस जिंदगी में खुश है। अब टेला हसी कहता है दोस्तों अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम सब खुश रहो। यहाँ मेरी मंजिल अब जाती है वेस्ट की ओर। सब उसे रोकते हैं, लेकिन वो कहता है हम जीते हैं, जॉम्बी मार के जीते हैं। अब टेला हसी वहाँ से वेस्ट की ओर जा रहा होता है और थोड़ी दूरी पर उसके कार से टकराता है एक T-100 और उसके साथ में बहुत सारे T-100 भी होते हैं, जो बेबीलोन की तरफ तेज रफ्तार से भागे जा रहे हैं, जैसे वहाँ पर कोई बम्पर सेल लगी हो। अब टेला हसी भागता हुआ अंदर आता है और इन सबको कहता है तुम्हारे बाप लोग आ रहे हैं। वहाँ से भागते हुए एक बड़ा T-100 का झुंड, ये लाइटें और ये डीजे का साउंड आवाज सुनकर इसे जल्दी अभी के अभी बंद करो। इस पे लिटिल रॉक का बॉयफ्रेंड बड़ा फनी रिएक्ट करता है। इस पे लिटिल रॉक को उस पे गुस्सा आ जाता है कि तुमसे जैसा कम अकल आदमी मैंने कभी देखा नहीं है, तुमसे ज्यादा दिमाग तो 12 साल के बच्चे में होता है, तुम भाड़ में जाओ। इस बात पे टेला हसी लिटिल रॉक गले लगा लेता है और अब इनके पास में हथियार भी नहीं है, क्योंकि बेबीलोन के लोगों ने उन्हें गलाकर एक 3rd क्लास लॉकेट बना लिए हैं। अब टेला हसी अपना प्लान चलाता है। वो अंदर बायोडीजल की एक बड़ी टंकी रखा है और मेन गेट पे लगाता है एक बड़ी चक्री। इसे देखकर सभी T-100 उस रास्ते के अंदर आने लग जाते हैं और वैसे ही बायोडीजल का एक ब्लास्ट होता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिससे उन पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो अंदर आकर इन सभी को घेर लेते हैं। अब इन सभी को लगता है कि इनके दिन पूरे होने वाले हैं। अब ये सब मरने के कगार पर ही होते हैं कि तभी वहाँ पर नेवादा की एंट्री होती है और वो उसी मॉन्स्टर कार में आती है, जिसमें कई सारे T-100 को वो साथ में लपेट लेती है और इन सभी को अपनी कार में बिठा के ये 2 टके के जॉम्बिस को खूब गेम बजाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में कार पलट जाती है और चारों खाने चित हो जाती है। अब ये सभी कार से निकलकर भागते हैं सामने की बिल्डिंग में, जहाँ ये सभी चर्सी लोग होते हैं और इनके पीछे भागते हैं T-100। टेला हसी इनको सीढ़ियों पे भी रोक रहा है, लेकिन ये ना समझ जॉम्बिस रुक ही नहीं रहे हैं। अब ये सभी टेला हसी के पीछे पीछे भागते हुए छत पर आ जाते हैं और अब लास्ट मौके पर टेला हसी जंप मारता है और सीधा एक हैंगर को पकड़ लेता है। ये सभी T-100 भी उसके पीछे आते हैं और उस ऊंची बिल्डिंग से गिरने लगते हैं और सभी खत्म हो जाते हैं। और यहाँ हम जॉम्बिस के इतिहास में टेला हसी का नाम दर्ज हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं रिचिता ने कोलंबस से शादी कर ली है और ये चल पड़े हैं नए सफर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर होती है इस शानदार मूवी की एंडिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय।